इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो बुरे वक्त में छोड़ गए उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। वो ठीक कह रहे हैं, जो छोड़ गए। ठीक, जो छोड़ गए। हाँ, आपने छोड़ा ही नहीं। वाहिद फैमिली है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 9 मई दोबारा भुगता और फिर 1 साल जंगलों में ज़िंदगी गुजारी है बंद कमरों में लेकिन एक इसकी अच्छाई ये है कि पूरा पाकिस्तान देख लिया। थरपारकर भी रहे। अच्छा, हाँ, बदीन भी रहे। कितना पीरियड था, कितना टाइम था जो आपने घर से बाहर गुजारा? 17 दिन हमने जेल काटी। हार्डली हम अपने घर में 1 वीक रहे होंगे। अच्छा, आप अरेस्ट हो गई और ड्यूरिंग आप अरेस्ट हैं तो आपसे क्या इन्वेस्टिगेट हुआ और क्या आप पूछते रहे, डिमांड क्या थी, क्या आप चाह रहे थे? जो हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना। तो लेकिन फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा आ गई और इतनी वो कैदो देखो सोबतें, ऐसे कोई किसी को छोड़ता है? कैदो सोबतें ऐसे कौन छोड़ता है किसी को? अच्छा, लेकिन आज इमरान खान साहब की एक बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो बुरे वक्त में छोड़ गए उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। वो ठीक कह रहे हैं, जो छोड़ गए। ठीक, जो छोड़ गए। हाँ, आपने छोड़ा ही नहीं। नहीं, आप क्लेम कर रही हैं कि आपने पाकिस्तान। क्लेम नहीं, मेरी क़यादत को पता है ये। अच्छा, आप क्लेम इसलिए नहीं है क्योंकि फिर खान साहब की तरफ से हमें इलेक्शन लड़ने का कहा गया था। हमने पेपर इसीलिए कराए थे, वरना तो मैं कराती भी ना। ठीक। हाँ, खान साहब से आपकी आखिरी छोड़ने से मुराद बेटा इसलिए है कि फिर जो हम पर्दा रखते, थोड़ी देर हम चुप रहते या कुछ भी है, जब हमें दोबारा प्रेशर डला, सब कुछ हुआ ना, जब हमें अप्रूवर बने, तो वो फिर पार्टी ने ओन कर लिया। हमारे सारे ट्वीट्स देखो तो वो पीटीआई की टाइमलाइन पे हैं। तो हमारा तो वो पब्लिक हो गया ना फिर कि वी आर नॉट लिविंग पार्टी। हम अप्रूवर नहीं बने ना, एंड वी रिफ्यूज्ड, और वो सब कुछ तो पब्लिक हो गया ना। आखिरी बार इमरान खान साहब से बात कब हुई या रब्ता कब हुआ? राब्ता तो बात नहीं, राब्ता तो समझ लो कि रिसेंट पास्ट में होता रहता है। हाँ, खान साहब को आप पर एतमाद है? जी। ये लेकिन बाहर जो जिससे भी हमारी बात होती है, पाकिस्तान तहरीक 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहा, खान साहब को देखो छोड़ गया, मेरी बात तो सब सुनो कहते ना, हैं कि जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। वो कहते हैं ना, देखिए बात मेरे कहने की नहीं है ना, आप मेरी बात पे यकीन ना करें ना, बट पॉइंट ये है कि खान साहब क्या डिसाइड करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबके लिए ये है। ये है कि वो खान साहब की क्या डिसीजन है, और वो हकीकत बात है। देखो ये वेरी करना है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो आई एम नॉट द वन टू जज द पीपल, या मैं किसी के बारे में कोई ऐसा नहीं देना चाहती स्टेटमेंट, बट डेफिनेटली खान साहब इज़ द वन हु विल डिसाइड, एवन खान साहब विल डिसाइड। मैम सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या नहीं? जी बिल्कुल, और उसकी बड़ी भारी कीमत अदा की है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद आपने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और 9 मई की मजम्मत की, और उसके बाद जो अब तक चल रहा है, उसके बाद हम वाहिद फैमिली हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 9 मई दोबारा भुगता। और जब हम लोगों ने खान साहब के ख़िलाफ़ अप्रूवर बनने से इनकार किया, आईपीपी भी ज्वाइन नहीं की, तो फिर दोबारा से वो सारी एपिसोड हुई, हमें दोबारा अंडरग्राउंड जाना पड़ा, कारोबार बंद, घरों पे रेड्स, बच्चे घर से बेघर, गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो मिली ले गए, और सब कुछ बंद। तो और फिर 1 साल जंगलों में ज़िंदगी गुजारी है बंद कमरों में लेकिन एक इसकी अच्छाई ये है कि पूरा पाकिस्तान देख लिया। थरपारकर भी रहे। अच्छा, हाँ, बदीन भी रहे। ये मैं अक्सर भूल जाती हूँ। मैंने कहा उन लोगों ने जिन्होंने हमें खाने खिलाए थे वो कहेंगे खुदा का नाम ले आप। मतलब आप कहाँ रही ये अपने जो आपने कैद हम लोग जी एबटाबाद, मर्दान, सवात, पेशावर, रहीमयार खान, कराची, एंड देन बलूचिस्तान और हब। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या उसको कहते हैं इंटीरियर सिंध में बदीन, और फिर आगे थरपारकर भी। अच्छा जी, पूरा पाकिस्तान घूम लिया? हाँ, पूरा पाकिस्तान। वापसी पे फिर जंग भी हम लोग रुके रहे कोई 2 वीक्स आई थिंक, एंड देन फिर पिंडी। अच्छा, पिंडी भी रहे तो सबसे अच्छा इलाका कौन सा लगा आपको ये इन हालात में? वैसे तो अच्छा मुझे बलूचिस्तान एंड थरपारकर का एक्सपीरियंस, वरना मैं लाइफ में कभी भी ना जाती। अच्छा, हाँ। बलूचिस्तान में क्या अच्छा लगा थरपारकर? बलूचिस्तान सबसे पहले तो ये मेरे होस्ट सारे ही बहुत अच्छे थे हमारे, हम सब के पठान भाई हमारे बहुत अच्छे होस्ट थे, बट बलूचीज आर हॉस्पिटैलिटी एंड अखीर है इन पे, वो अखीर है। और फिर वहाँ का वेदर बड़ा अच्छा था क्योंकि इट वाज नियर टू गुडानी बीच। गुडानी बीच भी मैं जाती थी। अच्छा, वो सारा आपने देखा? वन ऑफ द ब्यूटीफुल बीच आई मस्ट से गुडानी बीच। ओह क्या मैं कहती हूँ नेचर। अच्छा। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमने कुछ भी नहीं किया।
तो लेकिन ये है कि उसमें फिर आप हमारा वहाँ पे रहना, और वो उधर इतनी खूबसूरत हवा हर वक्त चल रही होती है, और हमारा चूँकि इट वाज ब्यूटीफुल फार्म हाउस, तो जन्नत की हवाएं ये वो, बट एक उधर वाला टाइम उस लिहाज से अच्छा भी था और वर्स्ट इस लिहाज से था कि मैं को बहुत बीमार होगी उन दिनों। इबाद फ़रूक के बच्चे की जब डेथ हुई ना, तो मैं दिल छोड़ गई कि डिस्टेंस ज़्यादा है, हम अगर कुछ हो जाए बच्चों को या मुझे, तो चूँकि बाहर हम जा नहीं सकते, तो बाय रोड तो मैं बहुत डिप्रेस हो गई। और उससे फिर मेरी काफ़ी तबीयत काफ़ी बीमार रही मैं ना उधर, फिर हम बीमारी में ही मैं रही वहाँ पे। अच्छा, तो वो कितना पीरियड था, कितना टाइम था जो आपने घर से बाहर गुजारा? यू कैन से कि हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए तो 17 दिन हमने जेल काटी, हार्डली हम अपने घर में 1 वीक रहे होंगे। अच्छा। और फिर उसके बाद से सारा अंडरग्राउंड टिल इलेक्शन। अच्छा, 8 फरवरी तक? 8 फरवरी से आ गई थी मैं पहले, जब टिकट्स वगैरह का हो गया कि हमें नहीं मिली। अब जनवरी के स्टार्टर में जब नहीं, जब टिकट्स जमा कराने वाले जो दिन थे ना, उन दिनों में फिर हम घर आ गए थे, क्योंकि जब हमें मिली नहीं तो हमने इधर उधर से सू ली कि अब क्या होगा, तो क्या नहीं, तो सबने कहा कि जी जो उन्होंने करना था वो हो गया है, तो अब आप क्या है, फिर बेल शेल्स कराई, तो फिर हम लोग अपने घर में रहना शुरू हुए। फिर तो उसके बाद अभी तक कैसे मामला चल रहे हैं? अभी तक ये है कि उसके बाद मेरे ऊपर अभी फिर पिंडी वाले सारे केसेस में नाम डल गया था, वो अब मैं करा ही हूँ बेल, 12 FIRs पिंडी डिवीज़न की सब